हमें यहाँ पर कहा गया है रेखा L में बिंदु A का प्रतिबिंब आलेखित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास में यह रेखा L है और हमें इस रेखा में यानी कि इस रेखा के सापेक्ष इस बिंदु A का प्रतिबिंब, जिसे हम इंग्लिश में इमेज कहते हैं, उसे आलेखित करना है। तो इस प्रकार से यह रेखा L है और यह बिंदु A है। तो यदि हमें इस रेखा L में या रेखा L के सापेक्ष इस बिंदु A का प्रतिबिंब आलेखित करना है तो इसे सोचने का एक तरीका तो यह हो सकता है कि हम देख पा रहे हैं यह बिंदु A जो है यह इस रेखा L से दाईं ओर 4 इकाई की दूरी पर स्थित है। तो यह जो बिंदु A है इस प्रकार से 1 2 3 4 यानी कि 4 इकाई की दूरी पर दाईं ओर स्थित है इस रेखा L से। तो जब हम इसके प्रतिबिंब यानी कि इमेज की बात करेंगे तो वह जो प्रतिबिंब है वह इस रेखा L के बाईं ओर 4 इकाई की दूरी पर स्थित होने वाला है। तो देखिए बाईं ओर 4 इकाई की दूरी यानी कि 1 2 3 4। तो यहां पर यह बिंदु हमारा A प्राइम कह देते हैं, जो कि किसे दर्शाएगा, इस बिंदु A के प्रतिबिंब यानी कि इमेज को दर्शाएगा। और यदि आप खान एकेडमी अभ्यास में इसे कर रहे हैं तो आपको यहां पर इस प्रकार से एक क्लिक करना होगा तो यह प्रकट हो जाएगा। तो हमने देख लिया कि बिंदु A का जो प्रतिबिंब है इस रेखा L में या रेखा L के सापेक्ष वह यह बिंदु A प्राइम आ रहा है। तो चलिए अब इसी प्रकार का एक और उदाहरण हम देखते हैं। तो हमारे सामने लिखा हुआ है कि X अक्ष में बिंदु B का प्रतिबिंब आलेखित कीजिए। तो यहां पर देखिए कुछ इस प्रकार से यह हमारा X अक्ष है और यह हमें बिंदु B दिया हुआ है। तो हमें इस X अक्ष में यानी कि X अक्ष के सापेक्ष इस बिंदु B का प्रतिबिंब आलेखित करना है, यानी कि बिंदु B की जो इमेज आएगी उसे प्लॉट करना है। तो यह किस प्रकार से करेंगे, यहां पर हम देख पा रहे हैं कि बिंदु B जो है वह X अक्ष से 5 इकाई नीचे है। तो इस प्रकार से देखिए यह 1 2 3 4 5 यानी कि X अक्ष से बिंदु B जो है 5 इकाई नीचे है। तो जो बिंदु B का प्रतिबिंब होगा यानी कि इमेज होगी वह X अक्ष से 5 इकाई ऊपर आने वाली है, क्योंकि हम यहां पर मिरर इमेज यानी कि दर्पण प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं। तो यदि बिंदु B X अक्ष से 5 इकाई नीचे है तो बिंदु B का जो प्रतिबिंब है यानी कि इमेज है वह X अक्ष से 5 इकाई ऊपर होगा। तो इस प्रकार से देखिए 1 2 3 4 5 इकाई हम ऊपर आ गए X अक्ष से। तो इस प्रकार से यहां पर यह बिंदु आएगा और यह बिंदु बिंदु B का प्रतिबिंब हो जाएगा X अक्ष में। तो इसे दर्शा लेते हैं हम B प्राइम के द्वारा, अर्थात B प्राइम यहां पर बिंदु B का X अक्ष में या X अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब आ गया है। तो चलिए हम एक और उदाहरण कर लेते हैं और यहां पर देखिए हमारे सामने लिखा हुआ है बिंदु C प्राइम Y अक्ष में बिंदु C जिसके निर्देशांक हमें दिए हुए हैं -4, -2 का प्रतिबिंब है, यानी कि बिंदु C प्राइम Y अक्ष में बिंदु C का प्रतिबिंब है और हमें बिंदु C प्राइम के निर्देशांक पता करने हैं कि क्या होंगे। तो मैं आपको कहूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और स्वयं से बिंदु C प्राइम के निर्देशांक ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो को एक बार पॉज किया होगा और स्वयं से इसे करने का प्रयास किया होगा। तो चलिए अब हम साथ में मिलकर यह कर लेते हैं। तो इसे करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर यदि Y अक्ष और X अक्ष बनाकर कल्पना करें तो चलिए इस प्रकार से हमने Y अक्ष और X अक्ष बना लिए हैं और जो बिंदु C है उसके निर्देशांक है -4, -2। तो इस प्रकार से यहां पर हम -4 अंकित कर लेते हैं और यहां पर हम -2 अंकित कर लेते हैं। तो -4, -2 यानी यहां पर कुछ यह बिंदु आएगा। तो यह बिंदु हमारा C बिंदु हो गया है और यहां पर बात की जा रही है Y अक्ष में प्रतिबिंब की, यानी कि बिंदु C प्राइम जो है वह बिंदु C का Y अक्ष में ही तो प्रतिबिंब है यानी कि इमेज है। तो Y अक्ष के सापेक्ष यदि बात की जा रही है तो इस प्रकार से हम Y अक्ष को सफेद रंग से दर्शा ले रहे हैं। अब यदि हम Y अक्ष में बिंदु C के प्रतिबिंब अर्थात इमेज की बात करते हैं तो देखिए हम देख पा रहे हैं कि बिंदु C जो है वह Y अक्ष के बाईं ओर 4 इकाई की दूरी पर स्थित है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि बिंदु C का जो प्रतिबिंब है वह Y अक्ष के दाईं ओर 4 इकाई की दूरी पर स्थित होने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर हमें +4 लिखना पड़ेगा, क्योंकि बिंदु C तो Y अक्ष के बाईं ओर 4 इकाई की दूरी पर स्थित है। तो बिंदु C का जो प्रतिबिंब है यानी कि इमेज है वह 4 इकाई दाईं ओर स्थित होगा Y अक्ष के। तो इस प्रकार से जो बिंदु C का प्रतिबिंब है उसे हम
सी प्राइम से दर्शा लेते हैं। और इस सी प्राइम के जो निर्देशांक हैं वे क्या आने वाले हैं? देखिए, बिंदु सी प्राइम का जो वाई निर्देशांक है वह तो बिंदु सी के वाई निर्देशांक के ही बराबर होगा, यानी कि यहां पर यह -2 होने वाला है। और यदि हम बिंदु सी प्राइम के एक्स निर्देशांक की बात करते हैं तो वह हम किस प्रकार से निकालेंगे? यहां पर देखिए, बिंदु सी का एक्स निर्देशांक -4 था, तो हम इसको वाई अक्ष के सापेक्ष पलट देंगे, यानी कि फ्लिप कर देंगे। तो हमें यहां पर इस प्रकार से यह +4 मिलने वाला है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं +4। इसका अर्थ है कि बिंदु सी प्राइम के निर्देशांक हो जाएंगे +4, -2। अब आप चाहें तो आप इसे दिमाग में भी कर सकते हैं, किंतु यदि हम इसे दिमाग में करने का प्रयास भी करेंगे तब भी हमारे पास में कुछ इसी प्रकार का दृश्य आने वाला है। हम क्या सोचेंगे कि हम एक ऐसे बिंदु की बात कर रहे हैं जिसके निर्देशांक -4, -2 है, तो यह बिंदु तीसरे चतुर्थांश यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। और यदि हम वाई अक्ष में यानी कि वाई अक्ष के सापेक्ष इस बिंदु का प्रतिबिंब ज्ञात करने का प्रयास कर रहे हैं तो देखिए, यह जो वाई निर्देशांक यानी कि वाई कोऑर्डिनेट है यह तो परिवर्तित होगा नहीं, केवल एक्स निर्देशांक ही परिवर्तित होने वाला है। और यदि हम वाई अक्ष में इसका प्रतिबिंब ज्ञात कर रहे हैं तो यह जो एक्स निर्देशांक है यह बिल्कुल विपरीत यानी कि अपोजिट हो जाएगा। तो यहां पर यह -4 था, तो जो प्रतिबिंब में एक्स निर्देशांक आएगा वह +4 हो जाएगा। और अब हम हमारे चौथे चतुर्थांश यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। तभी तो देखिए, जो हमारा यहां पर वाई निर्देशांक था वह तो परिवर्तित हुआ नहीं, क्योंकि हम वाई अक्ष में प्रतिबिंब देख रहे थे, तो वाई निर्देशांक परिवर्तित हुआ नहीं। और यह जो एक्स निर्देशांक है यह माइनस से गुणा होकर हमारे पास प्रतिबिंब में आ जाएगा। यानी कि हम देख पा रहे हैं बिंदु सी में तो एक्स निर्देशांक -4 है और बिंदु सी प्राइम में -4 हो जाएगा, यानी कि +4 बन जाने वाला है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं बिंदु सी प्राइम के निर्देशांक हो जाएंगे +4, -2।